कभी आपने गौर किया है कि जीवन में कुछ रिश्ते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना चाहे बिना बुलाए भी आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं। आप चाहे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या परिवार में व्यस्त हो, लेकिन मन और दिल उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अक्सर पुरुष इस स्थिति में पड़ जाते हैं कि एक ही स्त्री क्यों मेरे दिमाग में 24 घंटे घूम रही है। क्या यह प्रेम है? क्या यह आकर्षण है या फिर यह मन का कोई खेल है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। एक अवचेतन मन और स्त्री की छवि मानव मस्तिष्क दो भागों में काम करता है। एक चेतन मन, दो अवचेतन मन। चेतन मन वही है जिससे आप सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन एक गहरे महासागर जैसा है जिसमें आपकी यादें, अनुभव, भावनाएं और अधूरे सपने छुपे होते हैं। जब कोई स्त्री आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है तो उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका व्यवहार आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं। इसी कारण आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। दो अधूरापन और तड़प मनोविज्ञान कहता है कि जो चीज अधूरी रह जाती है वही बार बार याद आती है। अगर उस स्त्री से आपका रिश्ता अधूरा रह गया हो, उसकी भावनाओं को आप पूरी तरह समझ नहीं पाए हो या उसने आपको कोई उत्तर ना दिया हो, तो यह अधूरापन आपके अंदर तड़प और बेचैनी पैदा करता है। यह तड़प ही बार बार आपको उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 3 प्रेम और आकर्षण का विज्ञान। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और उसके प्रति आकर्षण महसूस करता है तो दिमाग में डोपामिन नामक रसायन हार्मोन निकलता है। डोपामिन वही रसायन है जो आपको उत्साहित करता है, आनंद देता है और बार बार उसी व्यक्ति को सोचने के लिए बाध्य करता है। अगर यह आकर्षण गहरा हो और प्रेम का रूप ले ले तो यह ऑब्सेशन यानी आसक्ति बन सकता है। यही कारण है कि स्त्री 24 घंटे आपके मन में घूमती रहती है। 4 आत्मा का संबंध, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान की आत्मा अपनी जुड़वा आत्मा, सोलमेट की खोज में रहती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि यह स्त्री मेरे लिए बनी है, इससे मिलना पूर्व जन्म का कोई संबंध है। यह आध्यात्मिक बंधन इतना प्रबल होता है कि उसका असर 24 घंटे तक रहता है। 5 अधूरी बातचीत का प्रभाव। अगर उस स्त्री से आपकी बातचीत अधूरी रह गई हो, वह अचानक आपसे दूर हो गई हो या आपके रिश्ते में कोई उलझन हो, तो यह दिमाग को चैन नहीं लेने देता। आप लगातार सोचते रहते हैं, वो क्यों दूर हो गई, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वह भी मुझे याद करती है। यह सवाल आपके मन को जकड़ लेते हैं और आपको 24 घंटे उसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 6 मनोवैज्ञानिक कारण। एक प्रतिछाया। आप उस स्त्री में अपनी इच्छाएं और सपने देखते हैं। 2 इमोशन वॉइड। भावनात्मक खालीपन। आपके जीवन में भावनात्मक कमी है जिसे वह स्त्री भर देती है। 3 रिजेक्शन, अस्वीकृति। अगर उसने आपको ठुकरा दिया है तो यह ठुकराया हुआ प्रेम और गहरा असर करता है। 4 पास्ट एक्सपीरियंसेस। अतीत का प्रभाव। कभी कभी बचपन या युवावस्था का कोई अनुभव आपको उसकी ओर खींचता है। 7 प्रेम और याद का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी को गहराई से चाहते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे आदत बना लेता है। जैसे सुबह उठते ही उसका ख्याल, सोने से पहले उसकी छवि, खाली समय में उसका नाम। धीरे धीरे यह एक मानसिक आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। 8 स्त्री के प्रति पुरुष की संवेदनशीलता। प्रकृति ने पुरुष को स्त्री की सुंदरता और ऊर्जा के प्रति आकर्षित बनाया है। स्त्री केवल शरीर नहीं है बल्कि उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका स्नेह पुरुष को गहराई से छू लेता है।
जब पुरुष इस ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसका मन उसी ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमने लगता है। 9 अकेलापन और स्त्री की याद। आज के समय में कई पुरुष अकेलेपन से गुजरते हैं। जब जीवन में सच्ची समझने वाली साथी नहीं होती तो मन उसी स्त्री की छवि को पकड़कर बैठ जाता है जो कभी भावनात्मक रूप से पास आई थी। यह अकेलापन ही कारण बनता है कि वह 24 घंटे दिमाग में घूमती रहती है। 10 समाधान कैसे पाए इस स्थिति से मुक्ति। 1. ध्यान। मन को शांत करने के लिए रोज ध्यान करें। 2. बिजी शेड्यूल। व्यस्तता। खुद को रचनात्मक कामों में लगाएं। 3. एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना। मान ले कि हर रिश्ता आपके अनुसार पूरा नहीं हो सकता। 4. सेल्फ लव। स्वयं से प्रेम। अपने आत्म मूल्य को समझें, खुद को प्राथमिकता दें। 5. स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आध्यात्मिक दृष्टि। समझे कि हर मुलाकात का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। निष्कर्ष। हर समय दिमाग में एक ही स्त्री का घूमना केवल प्रेम या आकर्षण नहीं है, बल्कि यह आपके मन, आत्मा और अनुभवों की गहरी परतों से जुड़ा होता है। कभी यह अधूरा प्रेम होता है, कभी आत्मिक संबंध, कभी मन का खालीपन और कभी आपके अवचेतन मन की जटिलताएं। लेकिन याद रखिए, स्त्री केवल आपके सोचने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन आपको यह सिखाना चाहता है कि अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित किया जाए। अगर आप इस अवस्था को समझ लें तो यह यादें आपको दुख नहीं देंगी, बल्कि आपको आत्मज्ञान और गहरी समझ की ओर ले जाएंगी। 11 यादें क्यों पीछा नहीं छोड़ती। मानव मन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह बीते हुए अनुभवों को अपने भीतर संग्रहित कर लेता है। जब आप किसी स्त्री से जुड़ते हैं तो केवल उसका चेहरा या उसकी बातें ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ा हर माहौल, हर गंध, हर आवाज आपके मन की परतों में दर्ज हो जाता है। इसीलिए अगर आपने उसके साथ कभी कॉफी पी हो तो कॉफी की खुशबू आते ही वह याद आती है। अगर किसी जगह उसके साथ गए हो तो उस जगह को देखते ही उसकी छवि सामने आ जाती है। अगर उसने आपको कोई शब्द कहा हो तो वही शब्द सुनकर आपका दिल धड़कने लगता है। यानी आपकी इंद्रियां, आईज, ईयर्स, स्मेल, टच, टेस्ट हर समय आपको उस स्त्री की याद दिलाती रहती है। 12 अधूरा प्रेम सबसे गहरी छाप छोड़ता है। पूरा हुआ प्रेम अक्सर शांत हो जाता है, लेकिन अधूरा प्रेम कभी शांत नहीं होता। जिस स्त्री से आपका रिश्ता अधूरा रह गया हो, उसकी यादें 24 घंटे पीछा करती हैं, क्योंकि मन बार बार सोचता है, काश मैंने उससे यह कह दिया होता, काश उसने मुझे स्वीकार कर लिया होता, काश किस्मत ने हमें साथ कर दिया होता। यही काश और अगर आपके मन को बंदी बना लेते हैं। 13 स्त्री की ऊर्जा और पुरुष का आकर्षण। आध्यात्मिक विद्या कहती है कि स्त्री केवल शरीर नहीं होती, वह शक्ति, एनर्जी है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। जब पुरुष इस ऊर्जा को महसूस करता है तो उसका मन उसी ऊर्जा से बंध जाता है। इसी कारण स्त्री की स्मृति भी ऊर्जा की तरह काम करती है। वह अनुपस्थित होकर भी आपके भीतर उपस्थित रहती है। 14 दिमाग की लत। एडिक्शन ऑफ माइंड। जैसे शराब या नशे की लत होती है, वैसे ही किसी इंसान की लत भी लग सकती है। यह लत इसलिए होती है क्योंकि दिमाग उस इंसान को सोचकर डोपामिन रिलीज करता है। यह डोपामिन आपको अच्छा महसूस कराता है। अच्छा महसूस करने के लिए आप बार बार उसी इंसान को सोचने लगते हैं। धीरे धीरे यह मेंटल एडिक्शन बन जाती है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। 15 सपनों में आना। कई बार पूरी स्त्री इतनी गहरी छाप छोड़ देती है कि वह आपके सपनों में आने लगती है। यह केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात उसी व्यक्ति की छवि दोहराता रहता है। कभी वह सपना अच्छा लगता है, कभी वह सपना आपको बेचैन कर देता है।
16 प्रेम आसक्ति और अध्यात्म का फर्क। प्रेम लव, इसमें स्वतंत्रता होती है। आप सामने वाले को चाहकर भी उसे उसके जीवन के अनुसार जीने देते हैं। आसक्ति ऑब्सेशन, इसमें आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वह आपके जीवन का हिस्सा बने या नहीं। आध्यात्मिक संबंध स्पिरिचुअल बॉन्ड, इसमें आपको लगता है कि यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों से जुड़ा है। जब आप किसी स्त्री को 24 घंटे सोचते हैं तो इन तीनों भावनाओं का कोई मिश्रण आपके मन में काम कर रहा होता है। 17 कब समझे कि स्थिति गंभीर है। अगर किसी स्त्री को सोचते सोचते आपकी पढ़ाई या काम प्रभावित हो रहा है, आपका मन किसी और काम में नहीं लगता, आपको बेचैनी, घबराहट और उदासी महसूस होती है, तो यह केवल सामान्य याद नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक स्थिति है। ऐसे में आपको खुद पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। 18 इससे कैसे निपटे। एक डायरी लिखें, रोज अपने मन की बातें लिखें। 2 ध्यान साधना, रोज 15 मिनट सांसों पर ध्यान करें। 3 रचनात्मक कार्य, संगीत, लेखन, कला में मन लगाएं। 4 स्वीकृति, मान लें कि हर रिश्ता आपके अनुसार पूरा नहीं हो सकता। 5 मनोवैज्ञानिक सलाह, अगर यादें असहनीय हो जाएं तो किसी विशेषज्ञ से बात करें। 19 यादों का उजला पहलू, हर समय एक ही स्त्री का याद आना हमेशा नकारात्मक नहीं होता, कभी कभी यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। कई कवि, लेखक और कलाकारों ने अपनी रचनाओं में इसी अधूरे प्रेम और यादों को इमोर्टल बना दिया है। यानी यह पीड़ा भी एक तरह की सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर बन सकती है। 20 अंतिम संदेश, अगर कोई स्त्री 24 घंटे आपके दिमाग में घूम रही है तो घबराइए मत। यह मनुष्य की स्वाभाविक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। लेकिन ध्यान रखें, यादों में डूबना अच्छा है, पर उनमें खो जाना खतरनाक है। जीवन का सत्य यही है कि प्रेम और यादें हमें गहराई से इंसान बनाती हैं। उनके अनुभव से हम सीखते हैं कि किसी को पाना ही प्रेम नहीं है, बल्कि उसके द्वारा खुद को समझना ही प्रेम है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।